Hello bachcho, let's read the question, and the question says we have a comprehension given that it is followed by some multiple choice question and each question has one correct option. Choose the correct option. In the modern periodic table, elements are arranged in order of increasing atomic numbers, which is related to electronic configuration depending upon the type of orbitals receiving the last electron. The elements in the periodic table have been divided into four blocks: viz, sp, d and f. So the modern periodic table consists of 7 periods and 18 groups. Each period begins with the filling of a new energy shell in accordance with the Aufbau's principle. So the 7 periods are 1 to 7, that has configuration 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 32 elements respectively. The 7th period is still incomplete, and to avoid the periodic table being too long, the two series of F block elements called lanthanoids and actinoids are placed at the bottom of the main body of the periodic table. तो इस कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान में रखते हुए हम अभी एक एक करके आंसर करेंगे. तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लग जाएगा, की कंसेप्ट वो लग जाएगा पीरियोडिक टेबल का. अब हम जब पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे या फिर पहला क्वेश्चन जो लिखा है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू. जब हम 57 की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 57 जो है रिप्रेजेंट करता है लैंथनम को, और लैंथनम जो होता है वो फर्स्ट मेंबर ऑफ लैंथनाइड फैमिली होता है, ऑफ लैंथनाइड फैमिली. सो फ्रॉम दिस वी नो दैट लैंथनाइड्स का जो होता है, यहाँ पे हम 57 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना जाए तो वो हो जाएगा xenon 5d1 6s2. तो इसी के कारण ये क्या हो जाएगा, 4f भरना शुरू होगा यहाँ से. तो ये लैंथनम जो होता है ये f ब्लॉक में बिलोंग करेगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विच इज f ब्लॉक विल बी द करेक्ट आंसर, एंड रेस्ट एवरीथिंग ऑटोमेटिकली बिकम्स इनकरेक्ट. देन हमारे पास है B1 जिसमें लिखा है the last element of the p block in sixth period is represented by the outermost electron configuration as. तो जब p block में last electron जो है sixth period में का होगा वो कैसे हम represent करेंगे, sixth period यानी क्या हो जाएगा, ns2 np6 होता है. ये है हम b का सॉल्व कर रहे हैं, ये था a का. ns2 np6 होता है. configuration general configuration for p ब्लॉक एलिमेंट. सिंस ये सिक्स्थ पीरियड का मेंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ns2 np6 इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर जो हो जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं. सिंस ये 6s2 हो जाएगा और ये 6p6 हो जाएगा. 6s2 और 6p6 दिया है हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिसमें लिखा है 4f14 5d10 6s2 and 6p6. So this will be the correct answer and rest will be incorrect. लास्ट में दिया है कि which of the elements whose atomic number are given below cannot be accommodated in the present setup of the long form of the periodic table. तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिए हैं, पर ये दो ऑप्शन तो प्लेस्ड है पीरियोडिक टेबल में. सो एनी एलिमेंट, हम थर्ड देख रहे हैं, हम कहेंगे एनी एलिमेंट having atomic number greater than 118, यानी 119 120 118 के ऊपर जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 118 तक के एलिमेंट्स के ही फॉर्म के लिए पीरियोडिक टेबल बना है. तो ग्रेटर देन 180 इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.